हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से रिलेटेड। दोस्तों गवर्नमेंट का आपको पता है फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इलेक्शन के बाद इन स्टॉक्स के अंदर एक रैली आ सकती है। अभी आप देखोगे इन स्टॉक्स के अंदर तो कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन चल रही है, तो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से रिलेटेड। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कि अब जो आपको स्टॉक्स चुनने हैं, आपको जो स्टॉक पिक करने हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करना है, और कहीं ना कहीं जो भी सस्ती हो उनको करना है। सस्ती इन द सेंस कि महंगी नहीं होनी चाहिए कंपनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेट, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पी जिनका कम हो, एज पर जो इंडस्ट्री पी है उसके हिसाब से थोड़ा सा पी कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेंसिव कंपनी होगी, अदरवाइज आप क्या होगा उसमें, आप ऊपर के भाव पे आप चढ़ जाओगे स्टॉक के अंदर और फिर नीचे आ जाएगा स्टॉक। तो कंपनीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रिसाइजली आपको चूज करनी है। तो दोस्तों आज में हम तीन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है एच जी इंफ्रा। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं एच जी इंफ्रा के बारे में। तो हम चलते हैं टिकट और फिनोलॉजी की वेबसाइट पे। दोस्तों ये है एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का स्टॉक। इस स्टॉक में आप देखो इसका मार्केट कैप कितना है। सबसे पहले अगर आप इसकी मार्केट कैप को देखोगे तो मार्केट कैप इसका देखोगे आप 5,937 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस वक्त 911 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू स्टॉक की है 10 रुपए। डेप्ट है कंपनी के ऊपर, कर्जा जो है 503 करोड़, 503 करोड़ रुपए है। और कैश जो है कंपनी का 179 करोड़ है। अब अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की और डीआई या एफ आई की कितनी इसमें स्टेक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर ये देखोगे तो आप इसके अंदर आपको दिखेगा कि जो प्रोमोटर है उसके अंदर एक अच्छी खासी अपनी होल्डिंग है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से के स्टॉक देखोगे तो काफी हद तक उनकी प्लेजेस भी होते हैं, जो कि इस कंपनी में पर्टिकुलरली नहीं है। प्लेज नहीं किया हुआ है, यानी कि उन्होंने अपना स्टेक 74.53% अपने पास रखा हुआ है प्रोमोटर ने। 12% डीआईआई के पास है और एफआई के पास है 1.56%। पब्लिक के पास इतना नहीं है स्टॉक, अगर आप देखोगे पब्लिक के पास इतना नहीं है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब पब्लिक के पास जितना कम हो स्टॉक, उतना ज्यादा चांस होता है कि यह स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 11.47% पब्लिक के पास है। अब आप इस पे देखोगे, लिमिटेशन देखोगे, तो कंपनी हैज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 601 करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब हम बात करें नेट सेल की, तो मार्च 2023 में, यानी कि जो लास्ट ईयर जो सेल आई थी वो 4,418 करोड़ रुपए आई थी। उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट था वो 568 करोड़ था। तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो ये है एच टी इंफ्रा का स्टॉक। अब दोस्तों हम इसकी पी भी देख लेते हैं एक बार, किस पी पे चल रहा है, क्या महंगा तो नहीं है स्टॉक, कहीं हम इसको महंगे स्टॉक को बाय कर ले। तो देख लेते हैं एक बार पी कितनी है। तो अगर पी देखोगे तो इंडस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो इसकी पी एक सस्ता स्टॉक माना जाएगा। ये 11.14 की पी है, यानी कि अभी भी इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक के अंदर। अब हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल पे क्या कह रहा है स्टॉक। दोस्तों ये है एच जी इंफ्रा। इसकी लिस्टिंग हुई थी, इसकी लिस्टिंग हुई थी 2018 में। अब दोस्तों स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्टॉक थोड़ी करेक्शन करता है, इस तरीके से आप देखोगे थोड़ी सी करेक्शन करी है इसने, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी, यू शेप टाइप। उसके बाद एक मूव दिया, फिर दोबारा एक करेक्शन करी, उसके बाद एक मूव दिया। अब देखो इस वक्त जो चल रहा है इसके अंदर एक करेक्शन का पीरियड चल रहा है, यहाँ पे एक करेक्शन की तरह कर रहे हैं। अब जब तक ये लेवल नहीं निकलेंगे इसके, जब तक इसके ये लेवल नहीं निकलेंगे 993 या 980 ये कह लो, इसको 980 कह लो, जब तक ये लेवल नहीं निकलेंगे इसके, इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो मैंने आपको लेवल बता दिए कि किस प्राइस पे आपको एक बार ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिख सकती है। जो सपोर्ट की तरह काम करेगा लेवल वो है आपका 744। अगर इस तक दिया जाता है स्टॉक तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ तक आएगा, लेकिन एक बता रहा हूँ आपको। और इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता है, एक बार 980 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो यहाँ से फिर एक इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी स्टॉक के अंदर फर्दर मूवमेंट की। दोस्तों स्टॉक अच्छा है क्योंकि इसके अंदर देखो साथ साथ करेक्शन भी कर रहा है स्टॉक, तो स्टॉक के अंदर कोई इशू नहीं है और स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। दोस्तों ये होगी एचजी इंफ्रा के बारे में। दोस्तों दूसरा स्टॉक कौन सा, नेक्स्ट स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा। तो हम पीएनसी इंफ्रा की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है पीएनसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंफ्राटेक लिमिटेड। अब इस कंपनी को भी अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हो, इसके 10,000 करोड़ मार्केट कैप है। जो इस कंपनी इसका फेस वैल्यू है 2 रुपए है। पी अगर देखोगे तो इसका थोड़ा सा ज्यादा है 17 रुपए।
उसके 11 था, इसका 17 है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर 449 करोड़। डेप्ट है कंपनी के ऊपर 449 करोड़। उसके अगेंस्ट में जो कैश है वो भी 373 करोड़ है। तो हम चलते हैं प्रोमोटर की स्टेक देखने। अब अगर प्रोमोटर की स्टेक देखोगे दोस्तों, आपको सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूर आना चाहिए। किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो, चाहे वो छोटा स्टॉक हो चाहे बड़ा स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक हो, कितना भी आप इन्वेस्ट करना हो, आपको फंडामेंटली थोड़ा बहुत एनालिसिस करना जरूरी है। तो अगर प्रोमोटर के पास देखोगे तो 56% स्टेक है, जिसमें प्लेज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेज है या नहीं। दोस्तों डीआई के पास देखो 27% का इसमें शेयर है। 27% की होल्डिंग डीआई के पास भी, एफआई के पास भी 10% है, यानी कंपनी में इंटरनेशनल पैसा भी लगा हुआ है। पब्लिक के पास देखोगे तो पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर है, यानी कि मैंने आपको कैसे बताया था, अगर पब्लिक के पास है शेयर कम तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर हमेशा रहती है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों इसकी सेल के बारे में। तो अगर सेल देखोगे तो 7,060 करोड़ है। उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है वो 818 करोड़ है। तो यानी कि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो इसमें भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो स्टॉक के अंदर भी। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका भी हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं क्या कह रहा है पीएनसी इंफ्रा। दोस्तों ये है पीएनसी इंफ्रा का चार्ट। और अगर आप देखोगे इसके अंदर एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ अभी भी इन लेवल्स पे, 392 के लेवल्स पे। तो मैं आपको एक बार रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। तो इन लेवल्स के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ तक गया स्टॉक 455 के पास। उसके बाद देखो स्टॉक एक बार रिटेस्ट भी हो चुका है स्टॉक 392 के अराउंड। हालांकि मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो इन स्टॉक्स के अंदर आपको करना क्या है, इन स्टॉक्स के अंदर आपको अपनी एनालिसिस करनी है। उसके बाद अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो स्टॉक कह रहा हूँ 2024 के लिए आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, पूरे 2024 के अंदर स्टॉक इस सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक, थोड़ा थोड़ा करके आपको स्टॉक आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, तो आप उसमें इन स्टॉक्स के अंदर आपको अपनी एनालिसिस करने के बाद इन स्टॉक्स के अंदर किसी को अगर इन्वेस्ट करना ही है तो इनको थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पोर्टफोलियो में रख सकते हो। 2024 के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हैं स्टॉक। तो दोस्तों ये है पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक का स्टॉक। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो नेक्स्ट स्टॉक है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों केएनआर कंस्ट्रक्शन के पास चलते हैं हम। दोस्तों ये है केएनआर कंस्ट्रक्शन का स्टॉक। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 266 रुपए। ठीक है, पी अगर देखोगे तो इसका 17 का चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी देखोगे 2 रुपए है। और अगर आप इसके प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 51% है। उसका डेप्ट इस कंपनी में कुछ नहीं है। ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि डेप्ट नहीं है। ऐसी कंपनी के ऊपर डेप्ट ना हो बहुत कम होता है। कैश देखोगे तो 200 करोड़ रुपए कैश है, यानी कैश रिच कंपनी है। अब अगर हम आगे चले प्रोमोटर होल्डिंग देखने, तो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखोगे कि इसमें 51% प्रोमोटर होल्डिंग भी है। डीआई के पास 30% का स्टेक है, पब्लिक के पास 12% का स्टेक है और एफआई के पास 7.57% का स्टेक है, यानी कि इसके अंदर भी पब्लिक कम है। और अगर वो देखोगे एफआई और डीआई, अगर एफआई और डीआई देखोगे तो इसमें ठीक ठाक उनका भी शेयर है। लिमिटेशन अगर आप देखोगे कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं है। लुक लाइक दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी सीरियस लिमिटेशंस। आगे चलते हैं, इसके हम सेल्स के बारे में देख लेते हैं। सेल देखोगे तो 3,743 करोड़ है इस कंपनी की। उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है वो 705 करोड़, जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये है कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों जो भी मैं चार्ट दिखा रहा हूँ मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। और इनमें आपको इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो, तो इसमें इन्वेस्ट आपको एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हो। कुछ कुछ अमाउंट हर मंथ ले लिया, कुछ हर वीक ले लिया, इस तरीके से। और किसी को बाय करना ही है, उसको लगता है स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब दोस्तों ये स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन। इस स्टॉक के अंदर देखोगे तो थोड़ा सा पिन एंड टाइप पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो एक पिन एंड टाइप पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है स्टॉक के अंदर। इस ट्रेंड लाइन को हमेशा ये सपोर्ट दे रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्रश के थ्रू दिखाऊं आपको, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया 2020 के अंदर, उसके बाद 2022 में भी सपोर्ट दिया, 2023 में भी सपोर्ट दिया और 2024 के अंदर भी सपोर्ट दिया। अब दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ इन लेवल्स के ब्रेक होने का और इसके ऊपर ये खड़ा हो जाए। एक बार इस पिन एंड के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर क्विक मूव भी आ सकता है। 300 के अराउंड, 290 के अराउंड अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है तो इसके अंदर क्विक मूव भी आ सकता है। तो उस क्विक मूव के लिए भी, और अगर आपको 2024 में पूरा रखना है स्टॉक को एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों 3 स्टॉक है
आगे मैं हर सेक्टर से रिलेटेड एक कुछ स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ, जिस पे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो, उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।